हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छा होगा। तो देखते हैं कि पिछले क्लासेस में हमने पढ़े थे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। आज देखेंगे फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा काम होता है, क्या क्या होता है, किस द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले है पॉइंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। पॉइंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फैक्ट है फोटोसिंथेसिस के जो द्वारा होते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस, तो उसके उस दौरान क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। पॉइंट्स क्या क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल मैंने बताया था पिछले क्लास में कि ये प्लांट का ही एक और सेल जो होता है प्लांट्स का सेल, उसी का अंदर का एक ये पार्ट है, ऑर्गेनेल्स है, जिसके द्वारा ही फोटोसिंथेसिस होता है। इसी की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है। अगर ये ना रहे तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हार्ट है ये। जैसे हमारी बॉडी में जीले सबसे महत्वपूर्ण जो होता है हार्ट होता है, उसी की तरह ये क्लोरोफिल है। इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। और भी सारे हैं लेकिन सबसे मेन कंपोनेंट यही है। हाँ, कह रहा है कि ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, जब हम सनलाइट जाता है लीफ के पास, तो लीफ के अंदर होता है ये क्लोरोफिल। तो सनलाइट जब लीफ पे पड़ता है तो वो लीफ के अंदर ये क्लोरोफिल तक पहुंचता है सनलाइट। तो उसी सनलाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरा में क्या बोल रहा है कि एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग। दूसरे में ये कह रहे हैं उसी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, उसी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। कौन? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है? उसी लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी को तोड़ देता है तो तोड़ने के बाद ये केमिकल एनर्जी में आ जाता है। ये बोल रहा है। तीसरे में क्या? ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को घटा करके उसको भी चेंज कर देता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, एनर्जी है ये कार्बोहाइड्रेट, इसके लिए जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट ये किसके द्वारा, किससे बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद बनता है। इसी को चेंज कर देता है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट में मैं ये एक स्टार लगाया हूँ क्योंकि ये भी मेन पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर ये क्लोरोफिल आता है, ये जानिए। क्लोरोप्लास्ट लीफ का एक ऑर्गेनेल्स है। सेल का अंदर जो होता है से लीफ हो गया, बना लेता हूँ। इसी लीफ के अंदर कहीं ये सेल होगा। अब इस सेल के अंदर जो होता है, इसी सेल को, ये सेल जो है, इसी के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये क्लोरोफिल होता है। ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोफिल, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्लोरोफिल होता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण वो है और इसके वजह से वो है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। अब कह रहा है ये कि दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल। ये छोटा सा पार्ट्स है, ऑर्गेनेल्स है, क्या है? पार्ट्स है जो पाए जाते हैं। फाउंड कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन प्लांट सेल। कौन पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। ये छोटा सा सेल में जो होता है, लीफ के अंदर जो सेल होता है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है जो सेल के अंदर पाया जाता है। अब इसके इट कंटेन्स क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल को अपने अंदर रखता है। अभी मैंने बताया ये क्लोरोफिल को अंदर रखता है, विच एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो
क्लोरोफिल को अंदर रखता है, वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अभी मैंने बताया सनलाइट को एब्जॉर्ब ऑफ लाइट एनर्जी, यही बोल रहा है एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी, सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोफिल करता है, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल ये कहाँ रहता है? अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैंने पिछले वीडियो में ये बता दिया है कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटरोट्रॉफ वैसे ऑर्गेनिज्म दो जो अपने आहार, अपने फूड जो अपना फूड जो होता है दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको भोजन चाहिए, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रह रहा है कि हमको भोजन चाहिए। अब वो उसको भोजन चाहिए, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड डिपेंड है कि मुझे वो वहां से भोजन मिलेगा। अब ये जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ।